चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन से पहले इनके अंदर के यूज होने वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला इसके अंदर यूज हुआ था। ठीक है, फॉर्मूलास याद रखिएगा सारे फॉर्मूले को लाइन बाय लाइन। सबसे पहले अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था आपके पास R इक्वल टू था, आपको याद होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाइव। ठीक है, और इसी में दो कंडीशन था एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। एक था कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और दूसरा था डिस्ट्रक्टिव, TRUCTIVE। डिस्ट्रक्टिव बोले तो डार्क फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव बोले तो ब्राइट फ्रिंज। इसमें cos फाइव की वैल्यू क्या हो जाता था, पॉइंट नंबर ये 1 था, ये 2 हो जाएगा। इसमें cos फाइव की वैल्यू हो जाता था 1, इसमें cos फाइव की वैल्यू हो जाता था -1। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी हो जाया कर, सॉरी एम्पलीट्यूड हो जाया करता था, cos फाइव की वैल्यू 1 रख दोगे तो R इक्वल टू हो जाता, R मैक्स कहला जाता था, वो हो जाता था A प्लस बी। और यहाँ पर cos फाइव की जगह -1 रख देते थे तो R ये हो जाता था, मिनिमम हो जाता था, जिसकी वैल्यू होती थी A माइनस बी। ये था इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला नंबर 4 था, वो था इंटेंसिटी निकालने के लिए। ऊपर एम्पलीट्यूड का हो गया, अब इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला था I इज इक्वल टू था K I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन था। अगर हम कंस्ट्रक्टिव की बात करें, इधर TRUCTIVE कंस्ट्रक्टिव, और इधर DESTRUCTIVE डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव में I हो जाता था, यहाँ पे भी वही cos फाइव की वैल्यू 1 हो जाता था, तो I मैक्स जो होता था वो होता था अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। और यहाँ जो I min हो जाता था वो कितना हो जाता था, I min की वैल्यू cos फाइव की जगह -1 रख देंगे तो मिलता था अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। आगे के लगा होता था। ठीक है, इसमें के लगा होता था। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो इंटेंसिटी हो गई, और ठीक है, पांचवा पॉइंट हम बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट था विड्थ ऑफ स्लिट। ठीक है, स्लिट का विड्थ कैसे निकलता था याद रखिएगा। इसका विड्थ निकालने का सिंपल सा तरीका था। एक और चीज़ बात कर लें, चलो ठीक है कोई बात नहीं, या चलो यहीं पे देख लो। इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब R का स्क्वायर। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ, स्लिट के विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर अगर 6 चलें हम लोग, तो हम बात कर लेते हैं क्या निकाला था, और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पाथ डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला निकाला था ना, पाथ डिफरेंस डेल्टा x, और इसमें भी हमने दो चीज में निकाला था, एक तरफ कंस्ट्रक्टिव और दूसरी तरफ DESTRUCTI डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस आया था डेल्टा x इज इक्वल टू n लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा x की वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ठीक है, पार्ट डिफरेंस हो गया, और ठीक है, डिम 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 डिम। अच्छा, सातवां चलते हैं। एक इसी में बात कर लेते हैं हम लोग। फेज डिफरेंस निकाला था, फेज डिफरेंस मीन्स फाई। इसमें भी दो बात कर लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव के लिए अलग और डिस्ट्रक्टिव के लिए अलग।
ठीक है, तो कॉस की बात करें, ये याद रखिएगा, फेज डिफरेंस समझाए भी होंगे, 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। कॉस 0 होता है 1 और कॉस 180 होता है -1। ठीक है, तो यही दो वैल्यू आपको निकालना होता है, ये होता है कंस्ट्रक्टिव के लिए और ये होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो हमने अभी बताया था cos फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये कंस्ट्रक्टिव था। तो 1 कब कब होगा? 0 पर होगा, 2π पे होगा, 4π पे होगा, 6π पे होगा, 8π पे होगा, 10π पे होगा। तो इसका जनरल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? cos फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos 2nπ, cos से cos हट गया, फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? प्लस माइनस 2nπ, प्लस माइनस नहीं सिर्फ 2nπ लिख लो, 2nπ। अगर n की जगह 0 रखो तो ये हो जाएगा 0 और cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। n की जगह 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? 2π, cos 2π की वैल्यू भी 1। n की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, 4π की वैल्यू भी 1। 3 रखो, 3 2 जा 6π, 6π की वैल्यू भी 1। इस तरीके से तो इसी एंगल को बोलते हैं फेज। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या आ गया? 2nπ प्लस माइनस भी लिख सकते हो, cos माइनस थीटा इक्वल टू माइनस प्लस cos थीटा होता है, प्लस माइनस 2nπ। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ आपको। डिस्ट्रक्टिव के लिए जल्दी कहाँ गया भाई? डिस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1 होना चाहिए। cos फाई की वैल्यू -1 होना चाहिए। अब -1 कब कब होगा? पाई, 3π, 5π, 7π, 9π एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे इसके लिए? cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा cos, इसको लिख सकते हैं 2n + 1 इंटू पाई। cos से cos हट गया, फाई बराबर क्या मिला? 2n + 1 इंटू फाई। अब n की जगह अगर 0 रखो तो 0 ये हो जाएगा पूरा इंटू पाई, सिर्फ क्या बचा? पाई -1। n की जगह अगर 1 रखते हो तो 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया? 3π, इसकी वैल्यू -1। n की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4 + 1 5π। n की जगह ऐसे आगे बढ़ते जाओ। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या हुआ? फाई इज इक्वल टू, वेरी गुड, फाई इज इक्वल टू 2n, इसमें भी प्लस माइनस लिख सकते हो क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, 2n + 1 इंटू फाई। ठीक है, यहाँ तो हो गया आपके पास। थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग, 8 पॉइंट बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, किस पोजीशन पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा, और इस बात करते हैं पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज किस पोजीशन पे बनेगा और डार्क फ्रिंज किस पोजीशन पे बनेगा, वो तो हम लोगों ने शायद निकाला था। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कहाँ बना था, कैसे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, यहाँ पर देखिए ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगा। इसका पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला y इज इक्वल टू क्या है? n लैम्डा d/d। तो लिख लीजिएगा बाई, इसकी जगह क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू n लैम्डा d/d। और डार्क फ्रिंज निकालने का पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी बताएं। y इज इक्वल टू क्या होगा? 2n + 1, हाँ ये देखो कहाँ गया, ये यहाँ है, थोड़ा ऊपर आ जाओ, 2n + 1 लैम्डा d/2d। ये देखो 2n + 1 लैम्डा d/2d। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो गया 2n + 1 लैम्डा d/2d। ठीक है, 9th फॉर्मूला आ जाइए। फ्रिंज विड्थ जिसको बोलते हैं FRINGE, फ्रिंज विड्थ बीटा, चाहे डार्क हो या ब्राइट, सबका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? सेम, लैम्डा d/d। फिर आ जाओ 10वां फॉर्मूला, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको ऐसे बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रल मिनिमा
नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा ही बोल लो, टू मिनिमा फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो जाएगा जिसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू था 2 लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, 11वां फॉर्मूला था आपके पास, कहाँ गया भाई, पीछे जाओ आप। 11वां फॉर्मूला था, विड्थ निकल गया। अब था हाँ मैक्सिमा का पोजीशन ऑफ, पहले बात कर लिया जाए मैक्सी मा, और इधर बात कर लेंगे पोजीशन ऑफ मिनी मा। मैक्सिमा के लिए क्या निकाला था, याद है किसी को? एकदम कंपेयर कर लो, क्या था देखो यहाँ पर, कल ही निकाला था, साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, एन लैम्डा बाई डी था शायद ना, सिर्फ कैपिटल डी नहीं था। एन साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा बाई डी, और यहाँ से थीटा निकाला गया था। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी से बताओ। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया था, हाँ एन लैम्डा बाई डी। और ये किसके लिए था, मैक्सिमा के लिए। और मिनिमा के लिए क्या था, जल्दी बताओ। मिनिमा के लिए बस वही 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा लिख दिए क्या हम, ये मिनिमा के लिए था, है ना, ये मिनिमा के लिए था और ये मैक्सिमा के लिए। रिवर्स होता भाई, हम कह रहे कुछ कंफ्यूजन है। मैक्सिमा इसके लिए क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई डी। ठीक है, और यहाँ भी साइन थीटा को थीटा लिख दोगे तो क्या मिलेगा, 2n+1 लैम्डा बाई डी, 2d। ठीक है, अब क्या करें आप लोग, फटाक से इन सारे फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, तब इस पे क्वेश्चंस लगाया जाए। तो आप लोग एक लाइन से इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए फटाफट। मैंने कहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, यहाँ से, जल्दी जल्दी दौड़ा के लिख लीजिए। तो फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू मैक्सिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज, इट मीन्स आई मिन अपॉन में आई मैक्स की वैल्यू गिवन है कितना, 9/25। फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ टू स्लिट्स। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका भी फॉर्मूला कैसे बनेगा पहले सीख लो, बताता हूँ। ये फॉर्मूला बनाना आ गया, अगला फॉर्मूला कैसा बनेगा, फॉर्मूला सब एक ही जैसे बनेगा, ये तरीका वही है, सेम है। अब तो ध्यान से देखना, अगर हम इसी फॉर्मूले को उठा लो, ये वाले को, ठीक है, इसी को उठा के देखो तो थोड़ा सा आपको क्या दिखाई देगा, चलो दिखाता हूं। अच्छा, आई मैक्स बराबर क्या आया था, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर आया था। ठीक है, इसी से बनाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी क्या आया था, आई मैक्स बराबर क्या आया था, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। और आई मीन बराबर क्या आया था, जल्दी बताएं, वही अंडर रूट में I1 माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है, पहले वाले विंडो से लाइट निकल रही है, इसका एम्पलीट्यूड क्या था A, इंटेंसिटी क्या था I1। दूसरे वाले लाइट निकल रही है, इसका एम्पलीट्यूड क्या था B, और यहाँ इंटेंसिटी क्या थी I2। याद है किसी को, हाँ या ना? यस सर। तो हमने अभी बताया था इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इट मीन्स I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर और I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, B स्क्वायर। हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये बताओ, क्या इस I1 की जगह हम A स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? लिख सकते हैं। इस I2 की जगह क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट में। ठीक है, सो अब थोड़ा सा ध्यान से देखना इस फॉर्मूला कैसे चेंज होगा।
आंख बंद करके देखना लोग, आंख खोल कर नहीं। अंडर रूट में I1 की जगह क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस I2 की जगह b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, का होल स्क्वायर था। I मैक्स बराबर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं ऐसा कुछ। तो ऐसा ही I मीन क्या आएगा, जल्दी बताएं आप लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। और हमको पता है जितना ज्यादा विड्थ होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगा। तो इसको बोलेंगे W1, इसको बोलेंगे क्या, W2। पहले वाले का अगर छोटा सा दरवाजा खोलोगे तो लाइट की इंटेंसिटी कैसी आएगी, थोड़ी सी। थोड़ा इंटेंसिटी दरवाजा और खोल दोगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, थोड़ा और ज्यादा। इसका मतलब क्या है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितना खिड़की खोलोगे उतना रोशनी अंदर आएगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर हम W1 बोल दें और ये हो जाएगा W2, तो कोई दिक्कत है या गलत है, समझ में आ गया है ना। तो बस इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं वो यहां पर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, W1 इज इक्वल टू I मीन और W अपॉन में W2 इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, I मैक्स। I मीन की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। I मीन मिन 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 कहा गया, मिन a माइनस बी का होल स्क्वायर। और I मैक्स की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/25। यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलो, वीडियो वालों हाँ या ना, सर कोई तकलीफ, नो सर। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग फेर बदल करेंगे और इसको मॉडिफाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा कैसे लिख रहा हूं। तो मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, इसको यहां से हटा लेता हूं, विड्थ को हम अलग से लिखेंगे तो सही रहेगा, यहां पर ऐसे। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अगर विड्थ के टर्म में लिखूं तो। यहां पर देखिए a की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट में W1 विड्थ के टर्म में। a की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट में W1, और b की जगह क्या होगा, अंडर रूट W2। लिख सकते हैं, तो लिखो यहां पर I मैक्स मीन छोड़ दो। अब ये हो गया 9/25, ये हो गया 9/25 इक्वल टू a की जगह क्या होगा, जल्दी बोलो, अंडर रूट W1 माइनस ये क्या होगा, अंडर रूट W2। लिख सकते हैं, अपॉन में जल्दी बोलो, ये बोलो, इसका होल स्क्वायर, हाँ या ना। इसको बोलो, ये क्या होगा, अंडर रूट W1 प्लस अंडर रूट W2 का होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत यहां तक तो बताओ, वीडियो वालों हाँ या ना बोले, नो ठीक है, बहुत आसान। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, W2 को कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट W2 को बाहर निकालते हैं। तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 9/25 ऊपर आ जाएगा अंडर रूट में W2, यहां क्या बचेगा, अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 -1 हो जाएगा। नीचे से भी अगर हम W2 कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट W2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा अंडर रूट में W2 का होल स्क्वायर आएगा बाहर। बात समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था, बाहर आकर के स्क्वायर हो जाएगा ना। वैसे वो कट ही जाएगा, उससे कोई लेना देना है नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये क्या होगा, अंडर रूट में जल्दी बताएं आप लोग, W1 अपॉन में W2 + 1 का होल स्क्वायर। ये तो कटी गया, कोई मतलब नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत, वीडियो वालों बच्चों यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, हाँ या ना, ना ठीक है, ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा है। अब देखो ध्यान से, इधर था 9 को लिख सकते हैं 3 और 25 को लिख सकते हैं 5, 3/5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इधर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। अंडर रूट में W1 अपॉन में अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 -1 होल अपॉन में अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 + 1 का होल स्क्वायर। इकट्ठा लिख सकते हैं ऐसा, हाँ या ना, लिख सकते हैं, वेरी गुड। अब अगर पावर सेम होता है
तो अंदर की वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/5 इज इक्वल टू अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 -1। वैसे प्लस माइनस मिलता है, लेकिन विंडो कभी भी विड्थ नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से नेगेटिव वाला मैं नहीं ले रहा हूँ, सीधी सी बात। मिलता तो प्लस माइनस है, मैं डायरेक्ट प्लस वाला ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 -1 अपॉन में अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 +1। कोई तकलीफ? नो? ऐसे देखते जाओ, अगर कोई तकलीफ होगी तुरंत बोलना। अब मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 +1 इक्वल टू, ये इधर गया, 5 इंटू अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 -1। कोई दिक्कत? थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 3 अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 +3 इक्वल टू 5 अंडर रूट में W1 अपॉन में W2 -5। लिख सकते हैं, W और W को एक साथ रख लेते हैं और नंबर को एक साइड रख लेते हैं। तो इधर 3 था, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, और ये देखो 5 W1 अपॉन में W2 था अंडर रूट में इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। डायरेक्ट लिख लें, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में W1 अपॉन में W2। कोई तकलीफ? काट लिया गया, 2 4 जा 8। लिख सकते हैं क्या? अच्छा सर, अब ये हो जाएगा 4, तो 4 इक्वल टू हो गया अंडर रूट में W1 अपॉन में W2। तो W1 अपॉन में W2 क्या इक्वल टू क्या होगा, 16। अरे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर क्या था, क्या मिला आपके पास, W1 रेशियो W2 की वैल्यू कितना हो गया, 16:1। एक विंडो वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार है, समझ में आया? हलवा है, नोट करिए क्वेश्चन। बिटवीन टू सोर्सेज ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी, I1 की वैल्यू कितनी है, I, और I2 की वैल्यू कितनी है, 4I, ठीक है। फाइंड आउट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी फेज डिफरेंसेस। पहला पॉइंट बोल रहा है कि अगर फाई की वैल्यू π/4 हो तो इंटेंसिटी कितना होगा, IR। तो IR इक्वल टू होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कि I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos phi। याद आ रहा है क्या? तो चलो बहुत इजी है, पहला तो ये तो बहुत इजी है। IR इक्वल टू K, I1 की वैल्यू हो गई I + 4I + 2 अंडर रूट में I इंटू 4I, और cos phi कितना है, cos π/4। लिख सकते हैं क्या? तो ये हो जाएगा IR बराबर हो जाएगा K, ये हो गया 5I प्लस बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 4I। अरे देखो 4 बाहर निकला तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, और I स्क्वायर है, अंडर रूट से बाहर निकले तो क्या हो जाएगा, I। और cos π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री। cos 45 कितना होता है, बोलो, √3/2। 2 से 2 काट लिया, 2 टाइम्स IR बराबर हो गया आपके पास कितना, K 5I + 2√3I। ये आपके पास आंसर हो गया। चाहो तो इसमें से I कॉमन ले लो या इतने पे छोड़ दो, ये रिजल्टेंट हो गया पहला वाला। दूसरा भी ऐसे ही निकाल लोगे। दूसरा क्या बोल रहा है, जब फाई की वैल्यू पाई था उस केस में कितना होगा इंटेंसिटी, निकाल लो। IR फिर से बोल लो, ये इक्वल टू होगा क्या, K I प्लस, डायरेक्ट लिखें, I + 4I + 2√I इंटू 4I cos π। cos π कितना होता है बच्चों, -1। cos 180 कितना होता है, -1। तो कितना हो जाएगा, IR बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें, ये होगा, अरे भाई डायरेक्ट अंडर रूट में I1 - I2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं समझे तुम लोग, समझ गए? तो हो जाएगा अंडर रूट में I प्लस अंडर रूट में, सॉरी नॉट प्लस, माइनस अंडर रूट में 4I का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में A स्क्वायर अंडर रूट में B स्क्वायर प्लस 2A, ठीक है। अंडर रूट में, अरे क्या हो गया भाई, सही लिखे ना, I2 की जगह 4I, ठीक है।
तो आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताएं आप लोग। 4 में से बाहर आ गया तो कितना बचेगा, आई हो जाएगा, मतलब 2i होगा, और 2i में से आई गया क्या बचेगा, माइनस का आई, तो हो गया माइनस का अंडर रूट में आई का होल स्क्वायर। तो आई आर बराबर कितना हो गया, आई। ठीक है, अब बोल रहा है जब 4 पाई हो तब कितना हो, 4 पाई कब होगा जल्दी से बताओ, 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड 4 पाई। 4 पाई का मतलब होगा यहाँ पर जब कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगा, है ना। थर्ड कहाँ ने बोला है, जब फाई की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, दैट इज कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वाला हो जाएगा। अरे 1 का वो था याद है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला था। चाहे तो कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पे 1 रख दो ना, डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसकी आई आर की वैल्यू मिलेगी के अंडर रूट में अंडर रूट में आई प्लस अंडर रूट में 4i का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये बाहर निकला तो 2i प्लस 3 रूट आई ना, तो डायरेक्ट अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, आई आर की वैल्यू 9i। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट कर लो।